रॉलिंस ने प्रोमो देते हुए उनके रॉयल रंबल मैच जीतने के बारे में बात की। उसके साथ ही उन्होंने रॉ नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर सीएम पंक के खिलाफ मिली करारी हार का जिक्र करते हुए इस चीज ने उन्हें गहन चिंतन करने पर मजबूर कर दिया था। रॉलिंस ने खुद को सबसे बेहतरीन बताते हुए कहा कि उन्होंने पिछले हफ्ते ड्रू मैकिंटायर को हराने के साथ ही बदला लेने की शुरुआत कर दी। सेथ ने रॉयल रंबल मैच में जॉन सीना, रोमन रेंज, ड्रू मैकिंटायर जैसे कई सुपरस्टार्स को एलिमिनेट करने का दावा किया। उन्होंने सीएम पंक को भी एलिमिनेट करके उनके रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जगह बनाने के सपने को चकनाचूर करने की बात की। द आर्किटेक्ट ने इस चीज का भी जिक्र किया कि उन्हें रॉयल रंबल विजेता बनने के बाद किस पे चैलेंज करना चाहिए, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर या डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स। जल्द ही गुंथर का सेगमेंट में दखल हुआ और उन्होंने सेथ रॉलिंस से पूछा कि वो इतने महीने कहाँ थे। इसके साथ ही रिंग जनरल ने जे उसो को जोकर बताते हुए उनके खिलाफ किए टाइटल डिफेंस का जिक्र किया। उन्होंने सेथ को रॉयल रंबल जीतने पर भी फोकस करने को कहा। रॉलिंस ने जवाब दिया कि ये टाइटल उनके बिना अस्तित्व में नहीं होता। इसके साथ ही उन्होंने गुंथर के दूसरे प्रतिद्वंदियों से खुद को अलग बताया। रिंग जनरल ने द आर्किटेक्ट को रॉयल रंबल जीतकर उन्हें चुनौती देने के लिए कहा ताकि वो बता सके कि टाइटल उनसे ताल्लुक रखता है। लोगन पॉल का दखल देखने को मिला और उन्होंने कहा कि नए एरा में नए फेस की ज़रूरत है। उसके साथ ही लोगन ने रॉयल रंबल मैच जीतकर रेसलमेनिया में वर्ल्ड टाइटल मैच लड़ने की बात कही। गुंथर भी लोगन से लड़ने को लेकर इच्छुक दिखाई दिए और कहा कि वो उनके खिलाफ मैच लड़कर शर्मिंदा कर देंगे। अंत में सेथ रॉलिंस ने टाइटल वापस जीतने का दावा किया और चले गए। ज़ेन बैकस्टेज सेथ रॉलिंस को समझाते हुए दिखाई दिए कि उन्होंने पिछले हफ्ते उन पर गलती से हलवा केक हिट कर दिया था। सेथ ने उनकी बात मान ली लेकिन उसके साथ ही उन्हें ये गलती नहीं दोहराने की चेतावनी दी। उसो ने प्रोमो देते हुए सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच हारने के बारे में बात की। जे ने दावा किया कि वो रॉयल रंबल विजेता बनने के बाद रेसलमेनिया 41 में वर्ल्ड टाइटल हासिल करेंगे। हेमन ने प्रोमो देते हुए रोमन रेंज की तारीफ की और खुलासा किया कि वो WWE 2K25 के कवर स्टार होने वाले हैं। उसके बाद हेमन ने कहा कि रोमन रेंज उलाफाला हासिल करने के बाद अब अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं। पॉल ने कहा कि रॉयल रंबल के जरिए उसकी शुरुआत करेंगे। साथ ही ये भी दावा किया कि सभी रेंज की तरह बनना चाहते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट में दखल हुआ और उन्होंने पॉल हेमन को मिली सफलता का श्रेय खुद को दिया। ड्रू ने खुद को ब्लड लाइन का डैडी बताते हुए इस घटना को याद किया जब उन्होंने रोमन रेंज को एलिमिनेट करके रॉयल रंबल जीता था और रेसलमेनिया 36 में ब्रॉक लेसनर से WWE चैंपियनशिप जीता था। मैकिंटायर ने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि पॉल हेमन का रोमन रेंज के साथ आना उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ और उनके ऊपर पैसों की बारिश हो रही है। स्कॉटिश वॉरियर ने पॉल को उन्हें थैंक्स कहने को कहा। उसके साथ ही उन्होंने हेमन को सीएम पंक को संदेश देने के लिए कहा कि वो रॉयल रंबल में उनका बुरा हाल कर देंगे। ड्रू मैकिंटायर का सिंगल्स मैच में सैमी ज़ेन से मुकाबला हुआ और मुकाबले के अंत में ज़ेन ने हलवा केक लगाकर मैच खत्म करना चाहते थे। हालांकि ड्रू ने खुद को बचाने के बाद रोप्स की मदद से सैमी ज़ेन को पिन करते हुए मैच को जीत लिया। मैच के बाद भी मैकिंटायर ने सैमी ज़ेन पर अटैक किया। उसके बाद कोडी रोड्स ने आकर ज़ेन को बचाया। जल्द ही केविन ओवेंस भी आकर बॉल में शामिल हो गए। उस दौरान सैमी ज़ेन ने कोडी को गलती से हलवा केक हिट किया और केविन ओवेंस उससे काफी खुश दिखाई दिए। रोड्स अपने प्रतिद्वंदी केविन ओवेंस के बारे में बात कर रहे थे कि तभी सीएम पंक वहां आ गए।
पंक ने 434 दिन लंबे WWE चैंपियनशिप रेन का जिक्र करके कहा कि उनके कई दोस्त उनसे दूर हो गए थे और अब वो ही चीज कोडी रोड्स के साथ हो रही है। पंक ने ये भी कहा कि कोडी जॉन सीना सुपरमैन बनना चाहते हैं। इस दौरान रोड्स के पूछने पर सीएम ने उन्हें उनका दोस्त बताया। साथ ही बेस्ट इन द वर्ल्ड ने कहा कि वो रॉयल रंबल जीतने के बाद अमेरिकन नाइटमेयर को रेसलमेनिया में चुनौती देंगे। वही कोडी रोड्स ने कहा कि चीजों बदल चुकी है। जहां वो अतीत में सीएम पंक का पीछा करते थे, अब पंक उनका पीछा कर रहे हैं। इसके साथ ही कोडी ने कहा कि वो पंक द्वारा रॉयल रंबल मैच जीतने के बाद उन्हें रेसलमेनिया में चुनौती देते हुए देखना चाहते हैं, ताकि साबित कर सके कि कौन असली बेस्ट इन द वर्ल्ड है।